दुबई बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेंगे इस वक्त की 100 बड़ी खबरों की सुपरफास्ट अंदाज में। कमल गुप्ता बने लद्दाख के नए उपराज्यपाल। बीडी मिश्रा का इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर किया। लद्दाख के नए एलजी बनाए गए कविंद्र गुप्ता। कहा, मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का धन्यवाद करता हूं, पार्टी के लोगों का भी धन्यवाद। लद्दाख के राज्यपाल पद पर कविंद्र गुप्ता की नियुक्ति पर सुनील शर्मा बोले, गुप्ता जी अनुभवी नेता हैं। सर शर्मा ने कहा, वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी मिलना पार्टी की परंपरा। पुलिस प्रशासन की चौकसी को धता बताते हुए श्रीनगर के नौहट्टा मजार पहुंचे सीएम उमर सहित कई एनसी नेता। रेलिंग फांदकर मजार के अंदर गए सीएम। 13 जुलाई 1931 को मारे गए लोगों की कब्र पर चढ़ाए फूल। 13 जुलाई 1931 के दिन मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने से रोके जाने के बावजूद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और अन्य एनसी नेता नौहट्टा स्थित मजार शोहदा पहुंचे। पुलिस को गच्चा देकर नेता अलग अलग तरीकों से मौके पर पहुंचे। सीएम उमर ने कहा कि पुलिस ने रोकने की हर संभव कोशिश की, हाथापाई की कोशिश भी हुई, बावजूद इसके उन्होंने दृढ़ता दिखाई और कहा, हमें कोई नहीं रोक सकता, हम यहां बार बार आएंगे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नेता गुपचुप निकले। मंत्री सकीना इत्तू स्कूटर पर पहुंची, जबकि सीएम उमर अब्दुल्ला बिना सुरक्षा तामझाम के निजी वाहन से आए। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस को चौंकाते हुए दीवार फांदकर प्रवेश किया और अंदर से गेट खुलवाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं ने कहा कि उन्हें 13 जुलाई के शहीदों को श्रद्धांजलि देने से रोका गया, जो निंदनीय है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और अन्य नेताओं ने प्रशासन पर सवाल उठाए और कहा कि उन्हें कोई दीवार या आदेश रोक नहीं सकता। सजाद लोन ने उमर अब्दुल्ला की मजार शोहदा यात्रा को पूर्व नियोजित ड्रामा बताया। कहा कि मुख्यमंत्री का पद व्यक्ति से ऊपर होता है, इसे मजाक न बनाएं। सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोके जाने की स्क्रिप्टेड कहानी कश्मीरियों की बुद्धिमत्ता का अपमान है। वहीं तनवीर सादिक ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से की गई हाथापाई लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जम्मू में जेकेएसएसबी की नायब तहसीलदार परीक्षा में उर्दू टेस्ट को लेकर विवाद। सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी विधायक। उर्दू की अनिवार्यता पर बढ़ा घमासान। जम्मू सचिवालय के बाहर प्रदर्शन में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। बोले, सीएम से मुलाकात के बावजूद नहीं हुई कोई कार्रवाई। जम्मू में परीक्षा में उर्दू टेस्ट को लेकर विवाद तेज। युवाओं को नौकरी से वंचित रखने का आरोप। आज सावन का पहला सोमवार। शिवालयों में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के विशेष इंतजाम। कांवड़ मार्ग से घाट तक अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़। उज्जैन, वाराणसी और देवघर में शिव भक्त लगा रहे हैं हर हर महादेव का जयकारा। कांवड़िया मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अमरनाथ यात्रा में अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। भगवती नगर से बालटाल और पहलगाम के लिए 2 काफिलों में 6143 श्रद्धालु रवाना। अमरनाथ यात्रा में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। श्री अमरनाथ यात्रा पूरे धार्मिक उत्साह के साथ जारी। श्रद्धालुओं में उत्साह। श्रद्धालुओं ने व्यवस्थाओं और सुरक्षा का की सराहना। सरकारी इंतजामों से यात्री संतुष्ट। सुरक्षा और स्थानीय लोगों के सहयोग की भी प्रशंसा। आज सावन के पहले सोमवार के मौके पर अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर से 6143 तीर्थयात्री यात्रा के लिए रवाना। कुल 235 वाहनों से रवाना हुए तीर्थयात्री। सावन के पहले शुभ सोमवार के मौके पर बालटाल मार्ग से 2215 यात्री और पहलगाम मार्ग से 3928 यात्री रवाना। अमरनाथ यात्रियों का 12वां जत्था नुनवान बेस कैंप से रवाना। आज सावन के पहले शुभ सोमवार को श्रद्धालु करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। सावन के पहले सोमवार पर शिवखोड़ी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। रियासी के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर शिव भक्तों ने किए दर्शन। पुंछ जिले के मंडी में स्थित प्राचीन श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में श्रावण के पहले सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन के लिए प्रदेश और बाहर से आए भक्तों ने पूजा अर्चना की और मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना की। सावन के पहले सोमवार पर राजौरी के शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। प्राचीन शिव मंदिर में विशेष पूजा के साथ श्रद्धालुओं ने पुण्य कमाया और बम बम भोले के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो गया। अमरनाथ यात्रा के लिए हरियाणा भाजपा के कई नेता रवाना। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक, संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा और फूड सप्लाई मंत्री राजेश नागर रहे अमरनाथ यात्रा। कुल्लू में सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में भारी भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर विधिवत पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया। हमीरपुर में सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़। हमीरपुर बाजार के शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने सुबह से जलाभिषेक और पूजन अर्चन किया।
सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में जलाभिषेक कर रहे भक्त श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात। काशी विश्वनाथ में भी रात भर से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों की भीड़, बम बम भोले शिव शंकर से गूंज रहा है कांवड़ मार्ग। बारामूला में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बारामूला विश्वविद्यालय में आतंक पीड़ितों से मुलाकात कर कई परिवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, पीड़ितों की आवाज को कुचला गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, टीआरएफ जैसी भाषा बोलना बंद करें, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कई आतंकियों की मौत पर आंसू बहाने वाले भी हैं। एलजी ने हर जिले के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। पुनर्वास प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। सभी का पुनर्वास एक साथ संभव नहीं है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर में अब खुलेआम आतंक और आतंकवाद के खिलाफ उठा रही है आवाज। बोले घाटी के लिए शुभ संकेत। न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर ब्रजेश सिंह से बातचीत करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि सभी पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा कड़ी है। जम्मू कश्मीर की जनता आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एलजी मनोज सिन्हा का पहला इंटरव्यू। कहा, पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ खड़ी हुई आवाम। जब आवाम खड़ी होती है तब आतंकवाद भी खत्म होता है। जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी पर एलजी मनोज सिन्हा का बयान। कहा, जम्मू रेलवे का डिवीजन ऑफिस बन गया है। वंदे भारत ट्रेन जम्मू तक भी जाने लगेगी। साथ ही दिल्ली से भी श्रीनगर तक रेल सेवा भी जल्द मिलेगी। टूरिज्म इन्वेजन पर बयान देने वालों पर एलजी मनोज सिन्हा का हमला। कहा, पिछले 2-3 साल में टूरिज्म इन्वेजन जैसे बयान आए हैं। ऐसे बयान टीआरएफ के लोग देते हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर न्यूज 18 से बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कहा, अब तक 1.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। भक्तों के लिए कड़ी सुरक्षा। कुलगाम नेशनल हाईवे 44 पर कार और लोडर कैरियर के टक्कर हुई है। बीएसएफ जवान सहित 2 लोग घायल हुए हैं। बीएसएफ जवान आनंद मेहता और स्थानीय ड्राइवर मोहम्मद शफी को चोटें आई। नेशनल हाईवे 44 पर जोरदार कार और लोड कैरियर की टक्कर। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पीएससी वानपोह में प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस ने हादसे की जांच शुरू की। कश्मीर में शिया विद्वानों की एकता की अपील। कहा, एक दूसरे पर हमला करना हराम। दारुल मुस्तफा बडगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धार्मिक सौहार्द बनाए रखने पर जोर। बारामूला में डूबे बच्चे का दूसरा शव मिला। एसडीआरएफ ने 12 वर्षीय अहमद बिन खालिद का शव बरामद किया। 40 वर्षीय महनाज रशीद शाह का शव खोजने के लिए बचाव कार्य जारी। बारामूला पुलिस ने नशीले पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार। कुंजर थाना क्षेत्र में 131 ग्राम चरस के साथ मोहम्मद यूसुफ गनी को दबोचा गया। बारामूला पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। एफआईआर दर्ज कर जनता से नशीले पदार्थों की सूचना देने की अपील। गांदरबल में वाहन पलटने से सीआरपीएफ के 3 जवान घायल। जेड मोड़ सुरंग के पास अमरनाथ यात्रा काफिले का वाहन पलटा। तीनों को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। गांदरबल में सीआरपीएफ की गाड़ी हुई हादसे का शिकार। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद सभी जवान खतरे के बाहर। घटना की जांच जारी। अमरनाथ यात्रा में आयुष चिकित्सा दल ने सुरक्षित यात्रा और बेहतर उपचार की सुविधा प्रदान की। तीर्थयात्रियों ने स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रशंसा की। करगिल विजय दिवस पर सेना ने कुंभथांग से रंधावा टॉप तक बाइक रैली निकाली। 50 सवारों की रैली से वीरों को श्रद्धांजलि और देशभक्ति का संदेश। डांगरपुरा पडगामपुरा सड़क हल्की बारिश में भी हो जाती है जलमग्न। स्थानीय लोगों ने सड़क सुधार और रोड़ी बिछाने की मांग की। जम्मू में राष्ट्रीय कश्मीरी हिंदू अधिवेशन आयोजित। ऑल इंडिया यूथ फॉर पन्नून कश्मीर ने आतंक के शिकार पीड़ितों को किया याद। कई हिंदू संगठनों ने लिया हिस्सा। कुलगाम में बस दुर्घटना। नेशनल हाईवे 44 पर 3 बसों की टक्कर। 15 से 16 यात्रियों को मामूली चोटें आई। बीएसएफ जवानों ने तुरंत राहत बचाव कार्य किया शुरू। सांबा के रामगढ़ में बिजली कटौती से किसानों में गुस्सा। धान की फसल की बुआई बाधित। ट्यूबवेल और पंप सेट ठप। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को दी चेतावनी। सांबा के किसान बिजली संकट से परेशान। सिंचाई ठप होने से फसल को खतरा। कहा, जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलगाम के खुदवानी में कई वाहनों की टक्कर। हादसे में 10 से अधिक अमरनाथ तीर्थयात्री घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सांबा के पुरमंडल में पाकिस्तान का संदिग्ध गुब्बारा मिला। पुलिस ने जब्त कर जांच शुरू कर दी। सांबा की पुलिस ने बताया कि गुब्बारा पाकिस्तान से हवा के जरिए आया हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया गया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का अचानक अस्पताल निरीक्षण। अखनूर उपजिला अस्पताल में डिप्टी सीएम ने सफाई, दवाओं और इलाज की सुविधाओं का लिया जायजा। मरीजों से संवाद कर हालचाल जाना। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने अस्पताल में सुविधाएं जांची और अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को बेहतर सेवा और साफ सुथरा वातावरण हर हाल में मिलना चाहिए।
मंडी में कंटिंडी सड़क क्षतिग्रस्त, लोगों को 14 किलोमीटर लंबा वैकल्पिक मार्ग अपनाने की मजबूरी, स्थानीयों ने की मरम्मत और कार्रवाई की मांग। NHAI की खुदाई से मंडी की सड़क बंद, स्कूल बच्चों, किसानों और मरीजों को भारी परेशानी, जनता ने जताया विरोध। सराज पहुंचे अनुराग ठाकुर, आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर राहत सामग्री वितरित की, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के साथ प्रभावितों का लिया जायजा, राहत कार्यों की समीक्षा की। आपदा के 14 दिन बाद सराज के स्कूल खुल गए, लेकिन 9 स्कूल अब भी बंद, 3 छात्र लापता। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने बक्सियाड़ स्कूल में बच्चों से मुलाकात कर हौसला बढ़ाया, बच्चों ने स्कूल खुलने पर खुशी जताई। भाजपा नेता राकेश पठानिया ने ब्यास नदी मंड क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर सरकार और प्रशासन को घेरा, कहा जनता को कोर्ट को सहारा लेना पड़ा। पठानिया ने बताया कि पंजाब की खनन माफिया रातों रात सैकड़ों गाड़ियां ले जा रहे हैं, प्रशासन और पुलिस की नाकामी से करोड़ों की शाह नहर परियोजना को नुकसान। सोलन के सनवारा टोल प्लाजा पर ट्रक चालकों और टोल कर्मचारियों के बीच हिंसक झड़प, ओवरलोडिंग शुल्क को लेकर विवाद, हाथापाई, कई लोग गंभीर रूप से घायल। सोलन में जबरन वसूली और मारपीट का ट्रक चालकों का आरोप, प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग, कहा बिना ओवरलोड के शुल्क देना नहीं स्वीकारेंगे। धर्मशाला पैराग्लाइडिंग हादसे में गुजरात के सलानी की मौत, 15 जुलाई से एडवेंचर एक्टिविटी पर रोक के पहले हादसा, सतीश राजेश की गंभीर चोटों के बाद मौत। बिलासपुर में सांप काटने से 9वीं की छात्रा की मौत, गांव रोपड़ी की पलक रात को सांप के कांटे से गंभीर रूप से घायल, इलाज के दौरान अस्पताल में भर्ती।